नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है नवरात्रा, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का कृपा हम लोगों पे बनी रहे और जो ये बीमारी वगैरह आया हुआ है ये दूर हो जाए फटाफट से, ताकि पहले जैसा सब सही हो जाए। और हम लोग का दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे, पर कोविड की वजह से 2 साल से दुर्गा पूजा अच्छे से नहीं मनाया जा रहा है। 15 दिन 20 दिन तक यहाँ पे मेला लगा रहता है, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब दुर्गा पूजा में मेला नहीं लग रहा है तो। और बहुत उदास लगता है और कहाँ कहाँ से लोग घूमने फिरने आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग का दुर्गा पूजा का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि ये दिन कब आए जल्दी से। और बस आज माता रानी का दिन चल रहा है, यानी नवरात्रा का, और आज प्रथम दिन है। शैलपुत्री माता का पूजा है, तो जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और नहा धो करके सब रेडी हो गए हैं और सारा काम हो रहा है। और पीछे आप लोगों को कुछ अटपटा सा दिख रहा होगा, मैसी, तो आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सारा रूम का सफाई हुआ है, तो अभी सेटिंग नहीं हुआ है इसके कारण से। तो बस फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और टाइम के 12:30 हो गया है क्योंकि काम वाम करने की वजह से बहुत थकावट सा हो गया है। तो थोड़ा सा सुबह में मॉर्निंग में माथा दर्द भी दे रहा था, तो जिसकी वजह से लेट उठे हैं, तो सारा काम लेट हो रहा है। और हम इधर का काम कर रहे थे और मेरा बेटा पूजा रूम का सारा तैयारी कर रहा था, तो सारा तैयारी हो गया है। बस अब पूजा ही करने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि तैयारी हम लोगों का कैसे कैसे हुआ है। और मेरा बेटा के ऊपर पूरा फेस पे हरासमेंट दिख रहा है। ये सारा तैयारी हो गया है और हमारी माता रानी तो बस फटाफट से पूजा कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो रहा है। तो मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आसन लगा देते हैं। तो ये आसन थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो बस उसे हम कट कर देंगे और इसके बाद मंदिर में आसन को बिछा देंगे। और इसके बाद माता रानी को वहाँ पे जो मूर्ति है वहाँ पे रख दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे ईंटा बिछा करके और उस पर हम डाल देंगे बालू। और ऐसे करने से नीचे बालू नहीं होता है ज़मीन पे, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो बालू बिछा देंगे और उसी पे हम डाल देंगे फिर जौ, क्योंकि माता रानी को जौ बहुत पसंद है, तो इसलिए हम यहाँ पे जौ डाल देते हैं ताकि ज्वार हो जाए। और माता रानी ज्वार से बहुत खुश होती हैं। तो बस यहाँ पे हम जौ डाल दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे बेटा को बोल दिया है अखंड ज्योति के लिए रंगोली बना देने के लिए। तो यहाँ पे वो अखंड ज्योति का रंगोली बना दिया है। तो ये देखिए, आप लोग भी देख लीजिए, चावल से ही अष्टकमल बना दिए हैं। तो बस, और इसके बाद सबसे पहले जोत तो बना ही दिए हैं। और ऊपर में भी सेम उसी तरह से अष्टकमल का रंगोली बना देगा चावल से। तो एक दिया ऊपर लगेगा और एक अखंड ज्योत नीचे लगेगा। और बस हम लोगों का पूजा स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम अखंड ज्योति ही जला देंगे और इसके बाद पूजा करेंगे। तो यहाँ पे अखंड ज्योति बना दिए हैं और घी डाल करके अखंड ज्योति जला करके और रख देंगे रंगोली के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पे गणपति भगवान का आवागमन करके और फिर गणपति भगवान का हम लोग पूजा कर लेते हैं। और बस वैसे ही आवागमन करके और स्नान करा करके और रोली धूप जो भी दिया बत्ती होगा, और इसके बाद प्रसाद चढ़ा देंगे यानी भोग लगा देंगे। तो गणपति भगवान का पूजा करने के बाद फिर से हम लोग पूजा करेंगे हमारे पंच देवता, जैसे इष्ट देवता, पंच देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और हमारे नवग्रह देवता, सभी देवतागण को यहाँ पे हम
आम के पत्तों पे ही सबका आवागमन करके और फिर से इनकी भी पूजा सेम वैसे ही करेंगे। और इनकी पूजा करने के बाद फिर हम लोग कलश की स्थापना करेंगे और फिर करेंगे दुर्गा माँ की पूजा। तो सभी देवतागण की पूजा कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग कलश लोटा का बना रहे हैं। तो बस लोटा पे स्वास्तिक बना देंगे और इसके बाद लोटा में मौली धागा लपेट करके और कलश की स्थापना कर रहे हैं। और उसमें जो भी पान सुपारी पैसा और पंचरत्न होता है और आम का पत्ता सारा चीज़ उसमें हम डाल करके फूल वगैरह, और इसके बाद एक कटोरी या प्लेट रख के उसमें चावल डाल देंगे और इसके बाद नारियल को लाल कपड़ा में लपेट करके और बस कलश की स्थापना करके और इसके बाद सेम वैसे ही कलश की पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे कलश की पूजा हो गई है तो हम लोग दुर्गा माँ का भी पूजा करने लगे हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले फोटो पे चुनरी हम पहुँच नहीं पाते तो वही चुनरी डाल देगा और ये सारा चुनरी न्यू आया हुआ है तो बस यहाँ पे चुनरी डाल देगा और इसके बाद हम लोग पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा चीज़ बेटा ही कर रहा है, तो बेटा का भी फास्ट है और मेरा भी फास्ट है, तो हम उसे जैसे जैसे बता रहे हैं और वो कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा उठ बैठ नहीं कर पाती हूँ इसलिए ज़्यादातर वही कर रहा है। तो बस यहाँ पे चुनरी उड़ा दिया है और इसके बाद हम लोग पूजा कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग पाठ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं माता रानी को जो भी पूजा पाठ करना होगा यहाँ पे मैं खड़े खड़े ही कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मंदिर अंदर में पड़ जाता है तो दूरी हो जाता है इसी के कारण। तो बस पूजा वूजा करने के बाद और यहाँ पे हम लोग फल का भोग लगा देते हैं, फल पेड़ा जो भी चीज़ है सबका भोग लगा करके और इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो बुक का भी हम लोग पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे बुक की पूजा हो रही है और इसके बाद पाठ कर लेते हैं फटाफट से। और काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि आज फर्स्ट दिन है तो ये सारा चीज़ करने में लेट भी हो जाता है, सारा तैयारी भी करना होता है तो बस लेट हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से पाठ कर लेते हैं और इसके बाद करेंगे आरती। हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर लिए हैं, तो बेटा आरती कर लिया, इसके बाद हम भी थोड़ा सा आरती कर लेंगे और इसके बाद तुलसी जी को भी आरती कर देंगे और फिर सब घरों में दिखा करके और इसके बाद हम लोग भी यहाँ पे आरती ले लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ माता रानी का आप लोगों को पूजा ही दिखेगा क्योंकि आज माता रानी का ही दिन है, तो बस पूजा पाठ ही हो रहा है और बाकी कुछ रेसिपी वगैरह कुछ भी बना भी नहीं है और वैसे हम लोगों का फास्ट भी है। तो बस यहाँ पे हम लोग सभी लोग आरती ले लेते हैं और इसके बाद प्रणाम वगैरह कर लेते हैं। तो पूजा हम लोग का हो गया है और पूजा करने में बहुत टाइम लग गया, वैसे भी आज फर्स्ट दिन था तो बहुत सारा कुछ करना होता है। तो लगभग 3 बजने वाला है और आज
का पूजा तो कंप्लीट हुआ और अब शाम की शाम आरती होगी। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। और काफ़ी पसीना आ रहा है क्योंकि काफ़ी पूजा रूम में गर्मी लग रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मेरे घर में कोई पंडित लोग को हम लोग नहीं बुलाते हैं क्योंकि इस टाइम पे जल्दी पंडित लोग मिलते नहीं हैं और त्यौहार भी करना होता है, तो बस हम लोग अपने ही कर लेते हैं। और मेरा बेटा का फास्ट है और हस्बैंड को और मेरा छोटा बेटा का नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग कैसे कैसे पूजा किए हैं। और यहाँ है आरती, तो आप सभी आरती ले लीजिए। तो बेटा सबको आरती देने के लिए किया था, तो बस पूजा तो कंप्लीट हो गया है। और देखते हैं अब पानी वानी पीते हैं क्योंकि बहुत देर हो गया है और आज सिर दर्द भी दे रहा है। तो देखते हैं क्या क्या आज कर पाते हैं। तो यहाँ पे है प्रसाद और आप भी खा लीजिए प्रसाद। पेड़ा और केला और नाशपाती। और वैसे हम फल बहुत कम खाते हैं, सिर्फ केला खाएंगे। तो सबसे पहले पेड़ा खा करके और पानी पी लेते हैं। और आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए माता रानी का। और आज इतने दिनों के बाद ये चादर को लगाया गया है। और ये चादर बहुत पुराना है, शादी से पहले का है। ये शादी से पहले चादर बनाए थे और ये तब तक रखा हुआ था। आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये पेंटिंग किया हुआ चादर है। और यहाँ देखिए, एक बार या 2 बार ही बिछाए हैं, अभी पेन का दाग इस पे हटा भी नहीं है। इसको हम खुद डिज़ाइन किए हैं और खुद ही इसको पेंटिंग किए हैं। और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। बेटा को बहुत अच्छा लगा तो वो लाया डालने के लिए, पर तू छोटा है। तो एक ऊपर में चौकी है, उस पे आ जाएगा। और वहाँ पे तकिया का कवर, देखिए बेटा। और ये है पिलो कवर, ये भी 2 है, सेम डिज़ाइन है। तो 20 साल पहले का चादर और अभी बिछाया जा रहा है। और मेरे हस्बैंड इससे पर ये छोटा है। और ये बनाया हुआ है शादी से पहले का। और इसे क्यों नहीं आज तक डाले बेड पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड डालने नहीं देते थे। हम लोग यहाँ कोयलवरी का इलाका है और हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते थे। तो वहाँ पे जो वो ट्रैक क्या बोलते हैं, जो मालगाड़ी पास होता था कोयला का, तो बहुत डस्ट आता था। तो उतना दिन तक रखा हुआ था। और अभी मेरा बेटा देखा तो इस बार अलमारी वो साफ़ किया था, यानी अलमारी को ऑर्गेनाइज वही किया था। तो वो देखा तो बोला हम इसे बिछाएंगे बेड पे। तो हम बोले ठीक है, पर वो चादर छोटा हो गया। चलिए, तो इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। और यदि हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।